बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू अदील कंप्यूटिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस न्यू बुक 2025 मार्केट में आ चुकी है और इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैं पहले बना चुका था और उसमें मैंने आपको पूरी बुक का ओवरव्यू दिया था। चैप्टर लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस की थी और उसके लास्ट में मैंने आपको एक बात की थी कि इस चैनल के ऊपर आपको हर एक चैप्टर की हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो वो जो मेरा वादा है उसको पूरा करते हुए आज मैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 न्यू सिलेबस सीरीज आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस चैनल के ऊपर मेरे वादे के मुताबिक आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक की तमाम वीडियोस लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो अपनी इस सीरीज का आगाज करते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और उसका फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं और जितनी भी टिप्स टेक्नोलॉजीज एंड टर्म्स हैं उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, software development is the process of creating computer programs designed to perform specific tasks. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, उनको डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या करते हैं, कुछ खास टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ खास काम सर अंजाम देते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा अमल है जिसके जरिए आप कुछ खास काम करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं। इसके हमारे पास कुछ फेजेस हैं। तो हमारे पास 3 फेजेस हैं जिसमें सबसे पहला है राइट कोड। जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो बेसिक और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है राइटिंग कोड। आप जो सॉफ्टवेयर लिख रहे हो उसके फंक्शंस को कोड में लिखना, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए आपने कोड लिखना है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो कोड आपने लिखा अब आपने उसको टेस्ट करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है कि क्या उसमें कोई एरर, कोई बग, कोई गलती तो नहीं है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, एड्रेसिंग इश्यूज, जो जो उसमें एरर्स आ रहे हैं उनको फाइंड करना है और उनको रिमूव करना है। SDLC एक कॉमन फ्रेमवर्क है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेमवर्क क्या होता है और SDLC क्या है, नेक्स्ट हमारे यही 2 टॉपिक है जिनके ऊपर हम बात करेंगे। SDLC की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Software development life cycle is a framework that defines the process used by organization to build up application. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा है जो कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, जो बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्रॉम इट इनिशियल कंसेप्शन टू इट डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। इस फ्रेमवर्क में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट से लेकर उसकी डिप्लॉयमेंट तक एंड मेंटेनेंस तक आप उसको बिल्डअप कर सकते हो। डिप्लॉयमेंट से मुराद ये है कि वो तीनों स्टेप्स को फॉलो करके लास्ट पे एक ऐसी सिचुएशन में सॉफ्टवेयर को ले आना, एक ऐसी कंडीशन में ले आना जिसमें कोई यूजर उसको यूज कर सके, जिसमें आप उसको लॉन्च कर सको मार्केट के अंदर। और मेंटेनेंस में क्या होता है, मेंटेनेंस में आप उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद, यूजर के यूज करने के बाद, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक आप उसको मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहते हैं, मेंटेन रखते हैं। उसमें जितनी भी लेटेस्ट चीजें हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उसको उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते रहते हैं। तो ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा प्रोसीजर आप SDLC के साथ कर सकते हैं। प्राइमरी पर्पस ऑफ SDLC इज टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। इसका जो सबसे मेन और सबसे अहम मकसद होता है वो यही होता है कि एक हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर सामने वाले बंदे को, कस्टमर को प्रोवाइड करना, that meets customer expectation, reaches completion with time and cost estimation and work efficiently.
हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है, उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि कस्टमर की जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उन तमाम एक्सपेक्टेशंस को पूरे करते हुए आपने सॉफ्टवेयर को बनाना है। एक्सपेक्टेशन में क्या क्या आ जाता है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो टाइम उसने बताया उसी टाइम में वो सॉफ्टवेयर की कंप्लीशन होनी चाहिए, जो कॉस्ट उसने बताई, जो उसने अपना बजट दिया आपने उसी बजट में उसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा जिस तरह के फंक्शन और जैसे काम करने को उसने कहा था वो सारे के सारे काम करना SDLC का मेन पर्पज होता है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था। इसमें एक वर्ड बार बार आ रहा है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेमवर्क क्या है? इट्स अ स्टैंडर्ड एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कंसेप्ट। ये एक स्टैंडर्ड एंड सिंपल ढांचा है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इट प्रोवाइड टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे कि पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में भी बात कर ली कि ये फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसके जितने भी टूल्स होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इट्स प्रोवाइड प्री डिफाइंड कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक स्टेप है। वो क्या है कि प्री डिफाइंड कंपोनेंट और प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपको एक ऐसा ढांचा प्रोवाइड करना जिसमें सारे के सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, सारी चीजें वहां पे लगी हुई हैं, अरेंजमेंट की हुई है, पूरा आर्किटेक्चर तैयार है। आपने सिंपली क्या करना है, उसमें अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चेंजिंग करनी है, कलर्स में चेंजिंग करनी है, कोई नया मटेरियल ऐड करना है, कोई आपने टेक्स्ट फाउंड में चेंजिंग करनी है। इस तरह की सिर्फ आपने अब एडिटिंग करनी है, बाकी सब कुछ आपके लिए प्री डिफाइन तैयार है। जितने उसमें फंक्शंस चाहिए थे, जो टूल्स चाहिए थे, जितने भी इक्विपमेंट चाहिए थे, वो सारी की सारी चीजें उसमें पहले से ही तैयार होती हैं। इट ऑफर फोकस ऑन राइटिंग कोड टू देयर एप्लीकेशन रेदर देन रीइन्वेंटिंग कॉमन सॉल्यूशन। इसमें वो कह रहा है कि डेवलपर का सारा जो फोकस होता है वो सिर्फ कोड लिखने पर होता है। जो कस्टमर ने उसको कहा उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ उसने कोड लिखना होता है अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसके अलावा उसका फोकस और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पहले मैंने बता दिया सारी चीजें अरेंज है, सारी चीजें लगी हुई हैं, बस आपने अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो कोड लिखना है वो आपने वहां पे ऐड कर देना है। वो चाहे आप फ्रेमवर्क के अंदर लिख लें या आप वो कहीं से बाहर से लिखकर उसको कॉपी पेस्ट कर लें फ्रेमवर्क के अंदर। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे कि किसी बिल्डिंग का अगर आपने मैप बनवाना है, जिस बंदे के पास आप गए हो अगर उसके पास बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप एक उसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके गए हो कि सर मेरे पास 10 मरले का प्लॉट है, मैं इसके ऊपर एक मैप बनवाना चाह रहा हूँ, तो कैसा मैप होना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके पास पहले से प्री डिफाइन बने हुए कुछ 10 मरले के प्लॉट के ऊपर मैप्स पड़े हुए हैं, और वो क्या करेगा, सिंपली आपको वो मैप्स दिखाएगा। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने किस तरह की चीज बनवानी है, किस तरह का हमारा जो मैप है वो किस तरह का होना चाहिए, सारी चीजें आपको वो देख के क्लियर हो जाए। अब उसमें होगा क्या कि आप हल्की फुल्की जो चेंजिंग है, कुछ रूम्स ज्यादा कुछ रूम्स कम, या उसकी जो लोकेशंस है उनको चेंज कर देंगे, बस ये हल्की फुल्की एडिटिंग आपकी होगी, हल्की फुल्की चेंजिंग होगी, बाकी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह का मैप चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होंगी, क्या क्या चीजें हमें नई ऐड करनी पड़ेंगी, क्या हमारा बजट हो सकता है इसके ऊपर। वो सारी की सारी चीजें आपको उस टेम्पलेट को देख के, उस प्री डिफाइंड मैप को देख के क्लियर हो जाएंगी। तो इसी तरह सेम फ्रेमवर्क है, जब आप सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हो तो देन उस फ्रेमवर्क को देखते ही आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हमने ऐड करनी है, वो किस तरह ऐड करनी है। ये सारी की सारी चीजें, ये सारे की सारी जो कंफ्यूजन है वो आपको फ्रेमवर्क को देखते ही समझ आ जाती है। For example, imagine you want to create a website instead of writing all the code from scratch. वो कहता है तसव्वुर करें कि आपने एक वेबसाइट बनानी है। अब जब वेबसाइट बनानी है तो आपको उसमें पूरा कोड स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कोड को लिखने की जरूरत है नहीं है। यू कैन यूज अ फ्रेमवर्क लाइक डिजेंगो फॉर वेबसाइट। एक सबसे कॉमन फ्रेमवर्क है जो वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम डिजेंगो है। आप उस फ्रेमवर्क को यूज करेंगे अगर, तो फिर होगा क्या, डिजेंगो कम विद रेडीमेड फीचर्स लाइक यूजर लॉगिन, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड पेज टेम्पलेट्स।
अब वो कह रहा है कि डिजेंगो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा। सबसे बड़ा जो फीचर होगा वो होगा यूजर लॉगिन यानी कि एडमिन पैनल। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो एडमिन पैनल होता है, जिसमें आप सामने वाले बंदे से, यूजर से लॉगिन आईडी ले रहे होते हो और उसका पासवर्ड ले रहे होते हो। तो ये सबसे मेन इंटरफेस होता है किसी भी वेबसाइट का। तो ये आपको बना बनाया मिल गया। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, जितना भी आपने डाटा गैदर करना है, उसको अरेंज करना है, उसको सॉर्ट करना है, उसकी तरतीब लगानी है, वो सारी की सारी डेटाबेस मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन, सॉर्टिंग, अरेंजिंग, वो सब कुछ आपको बना बनाया मिल गया। एंड लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेज टेम्पलेट्स। पेज टेम्पलेट्स किसे कहते हैं? जो यूजर को नजर आने वाला इंटरफेस है ना, उस इंटरफेस के अंदर जो कलर्स हैं, टेक्स्ट है, उसकी स्टाइलिंग है, वो सारी की सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती है। और वो एक नहीं होती, वो मल्टीपल होती है, जिसमें से आप किसी एक को चूज करके उसके अंदर हल्की फुल्की चेंजिंग करके आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास फ्रेमवर्क का काम होता है, जिसने आपको बेसिकली रेडीमेड चीजें प्रोवाइड करनी होती है। इसमें आपका टाइम बचता है और सामने वाले बंदे को अगर नहीं पता कि उसने क्या करवाना है या क्या क्या चीजें वो ऐड करवा सकता है, तो आप उसको दिखाकर उसको बता सकते हो सर इस तरह का इंटरफेस होगा, ये चीजें होंगी, आप देख लें, अगर इसके अकॉर्डिंग आपने कुछ चेंजिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। एसडीएलसी के फ्रेमवर्क के अंदर कुछ स्टेजेस हैं। टोटल हमारे पास 6 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेज है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या होता है? रिक्वायरमेंट में बेसिकली जो चीजें आपको चाहिए होती हैं कस्टमर से, आप इसका दूसरा नाम क्वेश्चनिंग भी रख सकते हो कि आप इस फेज में, इस स्टेज में आप क्वेश्चनिंग करते हो कस्टमर से, आपको क्या चीज चाहिए, कैसी चीज चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये रिक्वायरमेंट स्टेज के अंदर आते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी, वन बाय वन इन सभी को फुली डिटेल के साथ कवर करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मैं इन स्टेजेस का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो इन्हीं स्टेजेस के ऊपर होंगी। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि बस इतनी सी ही वीडियो में सारी चीजें को कवर कर दिया गया, नहीं। इसके ऊपर हर एक स्टेज के ऊपर एक आपको फुली डिटेल में वीडियो मिलेगी, इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। और मैं इस चैनल के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा फर्स्ट ईयर के नाम से। आपने उसके ऊपर जाकर सिंपली जितनी भी वीडियोस होंगी वो एक तरतीब के साथ वहां पे लगी होंगी, सिर्फ आपने क्लिक करके जो वीडियोस आ रही हैं उनको एज इट इज देखते जाना है। तो सेकंड स्टेज है हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस में बेसिकली आपने तज्जिया करना होता है कि जो क्वेश्चन आपने कस्टमर से पूछे हैं उसके आंसर्स जो आपके पास आ गए, अब उन आंसर्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है कि उसने मुझसे क्या कहा है, कि मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए, वो सारी की सारी चीजों को आपने एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपने फिर क्या करना है? एक डिजाइन बनाना है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस भी बताया कि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो आपको बने बनाए मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रेमवर्क्स के अंदर वो आप सामने वाले बंदे को दिखा देते हो। इसी तरह ही आपने कुछ डिजाइन बनाकर सामने कस्टमर को दिखाने के सर जो चीजें आपको चाहिए थी उनको मैंने अरेंज करके सॉर्ट करके ये एक डिजाइन बनाया, आप देखें आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का दिखेगा। उसके बाद ये तो फ्रंट एंड हो गया, डिजाइन वगैरह जो उसको स्क्रीन पे नजर आएगा, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है वो बैक एंड पे होगी। तो उसके लिए आपको कोड लिखना होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है? जब डिजाइन बन गया तो उसके फंक्शनिंग को करने के लिए, उसको काम करने के लिए जो बैक एंड पे कोडिंग चाहिए, अब वो आपने सारी की सारी लिखनी है। और ये आपको फ्रेमवर्क के अंदर नहीं मिलती, ये आपने खुद ही लिखनी होती है। आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाता है, लेकिन बैक एंड आपको फ्रेमवर्क के अंदर नहीं मिलता। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेज है जिसका नाम है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है? जब आप अपना कोड लिख देते हो तो उसके बाद आप टेस्टिंग करते हो कि जो चीजें मैंने लिखी हैं क्या वो डिजाइन के अकॉर्डिंग है, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। आप फिर क्या करते हो? उसके अंदर जितनी भी एरर्स होते हैं उनको रिमूव करते हो, उनको फाइंड करते हो और सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट कर देते हो। ये सारी चीजें टेस्टिंग के अंदर होती हैं। और लास्ट स्टेप है हमारे पास मेंटेनेंस। जैसे कि इसके बारे में मैंने प्रीवियस भी बात की कि जब सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाता है तो फीडबैक के अकॉर्डिंग आप कस्टमर के सॉफ्टवेयर के अंदर लेटेस्ट चीजें ऐड करते हैं, इसी को हम मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास स्टेजेस थे एसडीएलसी में यूज होने वाले। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर एक स्टेज के ऊपर आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी, डिटेल में वीडियोस मिलेंगी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इतने से ही ओवरव्यू में बात खत्म होगी, नहीं।
इंशाल्लाह आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट के अंदर ये तमाम टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मिलेंगी और वो भी फुली डिटेल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ के हमसे क्वेश्चन कह सकते हैं। इंशाल्लाह हम वेल इन टाइम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा लास्ट में जाते हुए सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हमें मोटिवेशन मिलेगी और इंशाल्लाह हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी और बेटर क्वालिटी में वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फी अमानिल्लाह।